हूँ ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। मेरा नाम अनीता रानी है। मिर्ची लाल समोसा के नाम से सत्यम कॉम्प्लेक्स मेरी दुकान है। कौन से एरिया में? सत्यम कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट टोयोटा सर्विस स्टेशन पड़ता है, बोपल ब्रिज के पास। आपके साथ में क्या वारदात हुई और क्या? सर 14 जून को मेरे साथ अजीत पटेल ने आके बदतमीज़ी की, मेरी दुकान के अंदर आके मेरे साथ हाथापाई की, मुझे एसिड अटैक की धमकी दी। मेरे को बोला कि मेरे ऊपर वाले पेंट हाउस में एक दिन नहीं आएगी तो मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अजीत पटेल वहाँ पे दारू का सप्लायर है, वो दारू बेचता है और वो उसकी लुक्खागिरी गुंडागर्दी शरेआम चलती है वहाँ पे, और पूरा कॉम्प्लेक्स उससे डरता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। उसके पहले उसने मेरे साथ 18 दिसंबर को भी उसने मेरे साथ वारदात की थी, उसकी FIR की कॉपी मेरे पास है और इस बार मेरी FIR भी पुलिस नहीं ले रही है। ये FIR की कॉपी है मेरे पास पहले वाली, और अब मैं इनवर्ड कॉपी DGP ऑफिस में दे के आई हूँ। मैंने अब की बार मैंने ये इस बार की वारदात की पूरी मैंने CCTV फुटेज है मेरे पास, फ़ोटोज़ हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन के आगे मैं पूरी गुहार लगा रही हूँ कि मेरी ये सुनवाई की जाए। मेरी दुकान में आके तोड़ फोड़ करके गया, मेरे साथ बदतमीज़ी करके गया। ये मैडम खुद PSI श्रुति आई है साथ में अपने स्टाफ के, उन्होंने देखा है 1 किलोमीटर तक मेरे को रोड पे दौड़ाया गया है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये अपने 10-15 आदमी लेके मेरे पीछे सड़क पे दौड़ा है शरेआम, और उसका CCTV PSI श्रुति मैडम ने खुद मंगवाया है। रात को 12 बजे के करीब की बात है। ये मैडम PSI श्रुति मेरी शॉप में आई हुई है। ये अजीत पटेल की एंट्री भी है मेरे पास। ये उसने मेरे साथ वहाँ पे तोड़ फोड़ मेरी दुकान पे जब बदतमीज़ी की है तब की तोड़ फोड़ की। ये देखो कुर्सियाँ फेंक रहा है, तब की है। लेकिन अब की बार मेरा कोई FIR नहीं ले रहा है वहाँ पे, प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैंने ऊपर तक हर जगह पे अपनी, आप जब फरियाद करने गए तो आपको क्या बोला गया है? बस यही बोला जा रहा है कभी कल आओ कभी आ जाओ, ऐसा ही बोल के सुनेंगे करेंगे ये करके बस 1 महीना हो गया सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है मेरी वहाँ पे। ये मैंने अपनी एक कॉपी ये भी भिजवाई है जो इसकी कल वो आई है वापस। ये रजिस्टर्ड AD से मैंने करवाया, DIG ऑफिस गया है, DGP ऑफिस गया है, बोपल PI सर को भी भेजा गया फिर भी आपकी विद प्रूफ। फिर भी सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और सर इस देश में क्या है कि बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, नारी शक्ति, ये वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शरेआम गुंडागर्दी गुजरात में चलती है, तो हमारी सुनवाई नहीं है। तो आप पे जो हमला हुआ उसका कोई आपके पास CCTV एविडेंस? हाँ जी सर, मेरे पास CCTV का मैंने अपना रिकॉर्ड, कल मैंने सर कॉपियाँ सब, ये फ़ोटोज़ की रिकॉर्डिंग सब, CD की रिकॉर्डिंग बाकायदा अपनी ये FIR के साथ लिख के दी है कि मेरी FIR लो। ये मैंने AD की, रजिस्टर्ड AD की थ्रू, लेकिन फिर भी अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसका भी। उसकी मेरे पास प्रूफ आ गया है जो मैंने उनको AD भेजा, ये रहा। उसमें ये फ़ोटोज़ हैं सर, सारी फ़ोटोज़ हैं, CCTV फुटेज है। पहले तो ये कहते थे कि कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, अब तो हम प्रूफ भी दे रहे हैं बाकायदा। वो मेरी दुकान पे आ रहे हैं, उसका प्रूफ भी दे रहे हैं सर हम। आप क्या चाहते हैं? सर हम तो न्याय चाहते हैं। जब शरेआम यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी, मेरे बच्चों को भी खतरा है, मेरी पूरी फैमिली को खतरा है। जब शरेआम 1 किलोमीटर तक रोड पे हमें एक रात को दौड़ाया जाता है तो हम सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, और ऊपर से पुलिस आपको दौड़ाया गया, उसके कोई CCTV? हाँ जी सर, पुलिस PSI मैडम ने उसी टाइम जो BRTS के कैमरास लगे होते हैं उसका CCTV उसी टाइम ही मंगवा लिया था हमारे सामने ही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक उस पर कोई FIR नहीं है। अजीत पटेल का भाई साथ में था, उसमें मौजूद था, उसके आदमी थे, मैं बाय फेस सबको पहचान। सर 10 से 12 लोग तो आराम से थे जो रोड पे भागे हैं। मेरी दुकान में 6-7 जने थे जो आए हैं। पुलिस द्वारा आपको क्या कहा गया? पुलिस द्वारा बस यही, वो कहते हैं, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्सक्यूज देके छोड़ देते हैं, आ जाओ कल आओ, ऐसा है वैसा है, बस वो तो ये है वो, बस ऐसे करके हमें आनाकानी की जा रही है हमारे साथ। आप और क्या चाहते हो हमारे सर चैनल के माध्यम से? क्या सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहती हूँ कि मुझे अब मीडिया के द्वारा मुझे सुरक्षित करवाया जाए। प्रशासन मेरी गुहार को सुने कि एक लेडीज़ जो इतनी परेशान है, बाहर से आके बिजनेस करके छोटा सा बैठी है, उसके एक बिजनेस को उन्होंने आज सर 1 महीने से मेरी दुकान तब से बंद है, मेरी दुकान भी उन्होंने मेरी खोलने नहीं दी है। पूरे वहाँ पे अपने आदमी जमा करके बिठा के रखे हुए हैं। मैं आज वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मेरी दुकान को खुलवाया जाए, मेरे बिजनेस को वाइंड अप क्यों करवाया गया, और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और मेरा FIR लिया जाए। आपके कहने के मुताबिक आप जो एक फूड का दुकान चला रहे हो, छोटे से रेस्टोरेंट चला रहे हो, और जबकि एक दारू बेचने वाले बंदे की वजह से आपका बिजनेस बंद है। हाँ जी सर, उसी की वजह से बंद है सर। आज मैं यहाँ से 5-6 साल से यहीं पे वोपल में हूँ,
ठीक है, अहमदाबाद में मैं अपना शांति से काम कर रही थी, मेरे साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। यहाँ पे आने के बाद ही सर मेरे साथ इसने ये पता नहीं, मैं तो इसको जानती भी नहीं थी ये कौन है, कहाँ से आया है बीच में, और मुझे पता चला ये दारू का सप्लायर है। मेरे को लोग, मुझे पुलिस तक सब हर कोई यही बात कहते हैं कि पीछे हट जाओ आप लोग भी। मैं मेरे साथ आके कोई बदतमीजी करे, मेरी दुकान में घुसे, मुझे बोले कि मेरे ऊपर पेंट हाउस में आ जा, मैं तेरे ऊपर एसिड डाल दूंगा, नहीं तो मुझे तू धंधा करने दे तेरी दुकान में से दारू का। मुझे ये कहा जा रहा है कि तू कॉम्प्रोमाइज कर। किस लिए सर? के हम बाहर के लोग हैं, इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कैसे मैं अपनी एक रिस्पेक्ट के साथ, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करूं मैं? तो आप क्या चाहते हैं और आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए? सर मैं बस इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, इसको जो भी है हमारा प्रशासन है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ठीक है, मेरी गुहार यही है। और मुझे प्रोटेक्शन दे कि अगर मेरे को ये सड़क पे दौड़ा सकते हैं तो कल मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो आप दुकान भी खोल पाओ अगर पुलिस को हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, मैं अपनी दुकान शांति से मैं अपना बिजनेस कर पाऊँ। और ये लुखागिरी जो ऐसे कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई बननी चाहिए। मैं मीडिया के थ्रू ये गुहार लगाती हूँ कि कल मेरी फैमिली के साथ या मेरे साथ कोई भी घटना घट जाती है, कोई हादसा होता है, तो उसका सीधा पुलिस प्रशासन और अजीत पटेल जिम्मेवार होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ या मेरे बच्चों या मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटी तो उसका सीधा प्रशासन और अजीत पटेल जिम्मेवार है, क्योंकि मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो मैं यही बस चाहती हूँ कि मैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू SR न्यूज़। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें SR न्यूज़ चैनल को, एंड हैव फन, स्टे ब्लेस्ड।